Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a very important topic that is trophic ulcer. ठीक है, trophic ulcer कई बार short notes में पूछा गया है and many of the students have requested me कि मैं जल्दी से जल्दी सर्जरी के जितने एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स हैं वो सब कंप्लीट करवा दूं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है. 35 plus topics are already uploaded and मैं in the coming month और भी जितने टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सारे कंप्लीट करने वाली हूँ. तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस मिस ना हो तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स. नाउ कमिंग ऑन ट्रॉफिक अल्सर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ट्रॉफिक अल्सर को हम न्यूरोजेनिक अल्सर भी कहते हैं. न्यूरोजेनिक अल्सर मतलब जो ज्यादातर नर्व से रिलेटेड हो, या फिर न्यूरोपैथिक अल्सर मतलब नर्व में कोई भी प्रॉब्लम पैथी होने की वजह से अगर अल्सर डेवलप कर रहा है तो हम उससे ट्रॉफिक अल्सर कहते हैं. ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? This type of ulcer develops in anesthetic limb. Anesthetic limb मतलब ऐसी limbs जिसमें सेंसेशन का लॉस हो, उसमें ये डेवलप करता है. ठीक है, नाउ सेंसेशन का लॉस ज्यादातर कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? सो दीज आर द कंडीशंस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड हियर. डायबिटिक न्यूरोपैथी में, ठीक है, मेनिंजोमायोसील में हो सकता है. लेप्रेसी मैंने वीडियो भी अपलोड किया है उसके ऊपर. दैट एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक की प्रॉब्लम हो जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशन, नंबनेस प्रेजेंट होता है. ठीक है, एल्कोहलिज्म की वजह से अगर कोई न्यूरोपैथी हो गई, नर्व इंजरीज हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया? न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ गए, या फिर ट्रांसवर्स माइलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई. तो इन सारी कंडीशन में कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है? जो नर्व्स है उनका डिसऑर्डर है, ये पैथी है, या फिर इसकी वजह से कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स प्रेजेंट हो जा रहे हैं. ठीक है, क्या लिखा हुआ है आगे? अल्सर्स डेवलप ऑन प्रेशर पॉइंट्स. ज्यादातर ये सारे अल्सर प्रेशर पॉइंट्स पे डेवलप करते हैं, जैसे बीनीथ द नील्स मतलब हील के नीचे, बीनीथ द फर्स्ट एंड फिफ्थ मेटाटार्सल. ठीक है, या फिर जो ग्लूटियल रीजन होते हैं वहां पर ज्यादातर, मतलब ये बेड सोर्स के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, होता क्या है? सबसे पहले वहां पे कैलोसिटी होती है, मतलब एक्सेसिव जो स्किन है वहां पे वो डेवलप हो जाएगी, या फिर आप हाइपरट्रॉफी से इसको समझ सकते हो. दैट कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो कैलस इन्फेक्टेड होके वहां पे सप्यूरेशन हो जाता है और वो पस डिस्चार्ज करने लगता है. ठीक है, लेकिन इस जो ट्रॉफिक अल्सर है इसमें एक खास बात होती है दैट इस ट्रॉफिक अल्सर के अंदर टेंडेंसी होती है टू बरो डीप इनसाइड द स्किन, और ये कई बार बोन्स तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बोन्स सेल्स में भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है. ठीक है, क्योंकि ये अंदर तक चला जा रहा है, परफोरेट कर जा रहा है डीप इनसाइड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज परफोरेटिंग अल्सर्स. ठीक है, ट्रॉफिक अल्सर्स का कॉजेशन क्या है? ये डेवलप क्यों होते हैं? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से, मैल न्यूट्रिशन की वजह से, या फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स की वजह से. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इमोबिलाइजेशन अगर हम कर देते हैं या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं फुट में, तो ज्यादातर क्या होता है? यहाँ पर वॉकिंग बूट अगर पर्सन यूज करे तो वो 2-3 वीक्स में अल्सर्स को क्या कर देता है? क्योर कर देता है. ठीक है, इफ the ulcer is non-healing with slaw, initial management should include de-slawing. अगर slaw present है तो हमें de-slawing करनी है, वहाँ पे debris का material है जो भी वो सब remove करना है, and we can also go for surgical removal of the slaw. ठीक है, so this is it about trophic ulcer. कई बार एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, दैट इज व्हाई आई हैव थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 इफ योर सर्जरी एग्जामिनेशंस आर ऑन द वे और आप चाहते हो दैट मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी से आप अच्छे से सर्जरी का सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो प्लीज गो फॉर विजिटिंग द प्लेलिस्ट
जो कि मैंने सर्जरी की बनाई हुई है। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी, जो सर्जरी की टेक्स्ट बुक है, उससे पढ़ाए हुए हैं। एंड देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि मैंने हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से भी एक्सप्लेन किए हैं। तो प्लीज आप उन टॉपिक्स को विजिट करिएगा। आई एम श्योर यू विल फाइंड इट यूजफुल। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू।